मौसी, ये सब किसने किया है? इसके भाई भाभी ने। पूरी गली के कान भर रहे थे। ये लोगों से ना लोगों का अच्छा देखा नहीं जाता। लोगों की कामयाबी उनकी आंखों में चुभती है। से रिश्तेदार होने से तो अच्छे। छी। विद्या, अब तेरे भाई को सबक सिखा के रहूंगा। उसे उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसको समझ आती है। क्या करने वाले हैं? तू बस देख। वाह क्या बात है। मोमबत्ती, समोसा, गुलाब जामुन, ढोकला, जलेबी। कोई मेहमान आ रहा है क्या? या कोई फिल्म स्टार? अरे बताना चाहिए था ना, मैं और अच्छे कपड़े पहन के आती। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर वालों के होते हुए फिल्म स्टार की क्या जरूरत है? एक्चुअली भैया भाभी, ये आप लोगों के लिए ही है। अरे ऐसे मैं बताता हूँ, आप बैठिए। अरे बैठिए तो सही, मैं बताता हूँ, बैठिए। बैठो। आज ये मियाँ बीवी इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मतलब ऑनेस्टली बहुत कुछ बुरा भला कह दिया मैंने आपको, कितना कुछ कहा, उसके लिए सॉरी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया। हमने आपको माफ कर दिया। हमारा दिल बहुत बड़ा है। पर अब जब सारी सुलह हो ही गई है तो आप इनको नौकरी और मुझे पैसे देंगे ना? बिल्कुल भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भैया, आज से कंपनी की सीईओ और आप होंगी फाइनेंस हेड। फाइनेंस हेड? आज से जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। सीयू? चल निकल 10,000 रुपए। सीईओ की कुर्सी पे बैठूंगा तो सूट पहनना पड़ेगा ना। अभी अभी सीईओ बने हो, भीख क्या मांग रहे हो? हेलो, नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। शिमला के लिए मेरी और मेरी वाइफ की एक शानदार होटल की बुकिंग और बिजनेस क्लास की रिटर्न फ्लाइट की टिकट ओनली 75,000 आपने कमिट किया था। भरिए। ए, तेरे चाचा की कंपनी है क्या? तू कौन होता है पैसे मांगने वाला? और तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? कंपनी के सीईओ से बात कर रहा है तू? जबान संभाल के। और मैं कंपनी की फाइनेंस हेड, है ना? कंपनी में कितना पैसा आएगा, कैसे जाएगा, सब मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ए, चल, कोई शिमला विमला नहीं जा रहा है, तू निकल यहाँ से। चल। अबे आराम से बात करना। निकल। अरे हाथ क्यों लगा रहा? हाथ का पैर भी लगाओ। चल निकल। पतली गली से निकल, चल। आराम से बात करना। आया बड़ा सीईओ बंदे, देख लूंगा तुझे। अबे क्या देख लेगा तू? स्कूटी लेके आया है, 75,000 मांग रहा है। चल निकल। बैठ, हट। बड़ा स्कूटी लेके आया, 75,000 मांग रहा है। अबे ये तो तेरी स्कूटी थी ना? मेरी स्कूटी? अबे साले रुक रुक। अरे प्रिंसिपल सर, आइए ना। हेलो हेलो नील जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप ही का इंतजार था। प्लीज बैठिए। थैंक यू भाई, बताइए कैसे याद किया? एक्चुअली आपसे बात करनी थी। प्रिंसिपल सर, आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, हैट्स ऑफ। आप जैसे लोग अगर दुनिया में हैं तो बच्चों को सुविधाओं की कमी तो नहीं होने वाली। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपको कुछ और डोनेशन देना चाहेंगे। डोनेशन? पूरे 5 है जी, 5 करोड़। कुछ करते हैं। 5 करोड़ क्या, आपको तो 50 करोड़ देने चाहिए। थैंक यू। 50 करोड़। प्रिंसिपल सर, अब इस स्कूल को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 स्कूल बनाएंगे और आपको बेस्ट प्रिंसिपल। वो सारी बातें तो होती रहेंगी। वो जो पैसे वाली बात आपने बताई, वो कब आप हमें स्कूल को देंगे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना कि हमने एक ऑडिटर को रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या होगा, वो आएगा, पूरा ऑडिट करेगा कि जो पहले हमने डोनेशन दिया है आपको, वो सारा पैसा कहाँ गया, सारी रिपोर्ट बनाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और जैसे ही वो रिपोर्ट आई, पैसे तुरंत ट्रांसफर। ऑडिटर आएगा, पुराना कच्चा चिट्ठा खोल देगा और हमारा झोल पकड़ा जाएगा।
जरूरत ही नहीं है साहब उस सब चीजों की। ये नए फंड्स की एक्चुअली हमें जरूरत ही नहीं। आपने जो पुराना फंड दिया है वही अभी खर्चा नहीं हुआ है। अरे सब है हमारे पास अभी। तो बस ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग दुनिया में बने रहें। बस गॉड ब्लेस यू। आपने हमें याद किया उसके लिए धन्यवाद। अब हाँ हम चलते हैं, जरा एक जरूरी मीटिंग है नील बाबू है। नहीं नील, अरे वो स्कूटी लेके भाग गया। वो उसको मंदिर मस्जिद रोड तक फॉलो किया, मिला ही नहीं। गरीब बेचारा समझ के घर में आने दिया, डकैती करके 9-2-12 हो गया। तमाशों की कमी थोड़ी है इस घर में। अब हम दोनों है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, रिश्तेदार है हम। जो हमारा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ हमारा है ना? एक सेकंड भैया, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। अरे बिना पढ़े साइन कर दोगे क्या? सरकारी कागज है। मैं पढ़ रही हूँ, रुको। ये लोन के कागज? हाँ, अरे वो क्या है ना भाभी, मेरा बैंक बैलेंस अभी थोड़ा कम हो गया है। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बस लोन ले रहा हूँ। अब लोन के लिए वो गारंटर चाहिए होते हैं। अब घर वाले गारंटी नहीं लेगा तो कौन लेगा, है ना? बस इसीलिए अब जरा साइन कर दीजिए इसका। मतलब अगर तू लोन नहीं भर पाया तो बैंक वालों का फंदा तो हमारे गले में फंसेगा। पागल कुत्ते ने काटा, मैं इस पे साइन करूंगा। साइन चाहिए? तुम्हारे टेढ़े कामों में ना हमें मत फंसाओ। हाँ। इन कागज की तरह इस घर के रिश्ते तो कब के बिखर चुके थे, और आप दोनों को पहचानने में मैंने कभी कोई गलती नहीं की। लगता है तो फिर मेरा ये लोन, ये भी तो आप ही का हुआ। अच्छा जी, जब अपने मतलब की बात आई तब रिश्तेदारों की याद आ रही है तुम्हें? कौन सा रिश्ता? मैंने तो अपनी बहन से कब का रिश्ता तोड़ दिया है। अरे पर भैया, जो फायदा होगा उसमें आपका भी तो हिस्सा होगा। अरे तुम्हारे फायदे के चक्कर में कुएं में कूद जाएंगे क्या तुम्हारे साथ हम? तो ठीक है, फिर वो 20 लाख वापस कर दो। कौन से 20 लाख? कोई 20 लाख वापस नहीं मिलने वाले। वो 20 लाख तुमने इससे रिश्ता खत्म करने के लिए दिए थे, वो वापस नहीं मिलने वाले। और जब कोई रिश्ता बचा ही नहीं है तो किस नाते से पैसे मांग रहे हो तुम? छोड़ो जी, इनके क्या मुंह लगना। चलो चलो। अभी क्या कर रही है? रुकिए। अरे कहाँ जा रही है? अरे रुकिए, अरे रुकिए। ये विद्या, दिल छोटा मत कर। अरे तेरे भैया भाभी नहीं थे, वो बला थी बला, सोच टल गई। हाँ, पर ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से कुछ मांगने आ जाएंगे? मतलब ये विद्या, ये भूली है तू। तुझे पता, जब नाव डूबती है ना तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और जितनी मेरी लोन का सुन के गए ना तेरे भैया भाभी, अरे सालों तक वापस नहीं आने वाले। मौसी, गणपति बापा तुम सबको खुश रखे। भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं। मेरी बच्ची को मुझे मिलाने के लिए हमेशा लेके आना, भूल मत जाना, समझा ना? माँ को कभी कोई भूल सकता है क्या? आना बच्चों। आराम से। ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। नहीं, अपने पति और बच्चों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसाने जा रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई ब्रांड, ना करोड़ों रुपए, कुछ नहीं। थैंक यू नील, हमारी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। अपनों का साथ, यही है मेरे लिए मेरी परफेक्ट लाइफ। एक परफेक्ट लाइफ जिसे हम मिलकर बनाएंगे। और एक परफेक्ट लाइफ ना दौलत से बनती है ना शोहरत से, ये बनती है अपनों के साथ से।